मैं थोड़ा सा इस क्रूस की कथा में आपको लेकर चलता हूं। चलें उसमें। मेन क्रूस की कथा क्या है, क्रूस का इंपॉर्टेंट लीजिएगा आप। क्रूस का अर्थ क्या होता है? क्रूस सी का मतलब होता है क्योर, क्योर का मतलब होता है चंगाई। उसने हमारे लिए और आपके लिए उसने क्रूस पर चढ़ा। वो क्रूस का भेद क्या है? पहला है वो चंगाई है, जो बाइबल कहती है पहला पतरस 2:24 में लिखा, हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। किसके? हमारे और आपके पापों को लेकर अपने देह, वो हमारे और आपके पापों को अपनी देह पर ले लिया और वो क्रूस पर चढ़ गया। वो अपने आप को श्रापित बनाया, अपने आप को पापी ठहराया, लेकिन आपको उसने क्लीन कर दिया, आपको शुद्ध कर दिया। पता है, एक बाप, एक माँ अपने बच्चों के ऊपर अगर दुख आती है, अगर उसे कोई मारने के लिए जाए तो पता है उसे अपने सीने से लगाती है, और लाठी हो या डंडा हो या बरसात हो या तो कैसा भी तकलीफ हो, अपने सर पर या तो अपने पीठ पर वो सहना स्टार्ट कर लेती है। हेलो, समझ रहे आप मैं क्या कह रहा हूं? ये पिता, ऐसा पिता हमारा है कि उसने सारे पाप और सारे गुनाह जो हम पर थी, जो हम पर अधिकार था मृत्यु का, जो हम पर अधिकार था उस नरक में ले जाने के लिए, जो शैतान का अधिकार था, उसने अधिकार को निकाल दिया हमारे जीवन से। सारे आपके पापों को ले लिया अपने ऊपर। अभी क्या क्या लिया है मैं आपको डिटेल थोड़ा बताऊंगा। अब आपके पापों को क्या कर लिया उसने? अपने देह पर ले लिया। आपके पापों को अपनी देह पर ले लिया। इसलिए उसने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। ये बोझ जो पाप का बोझ था, वो हमारे पाप का बोझ वो अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। हमारे पापों का बोझ वो अपने ऊपर ले लिया और वो क्रूस पर चढ़ गया। क्यों? क्योंकि हम चंगे हो जाए। आप पुराना करार में पढ़ते हैं, जब मूसा जब लाखों इजरायलियों को लेकर जा रहा था, वहां पर लोगों ने बहुत सारी विधर्मी अधर्मी जैसे उन्होंने काम किया, पाप किया। बाइबल कहती है सर्प आकर जब उसे डसा, कई लोग वहीं पर वो मर गए। तब प्रभु ने कहा मूसा से कि तू जा, एक पित्तल का सांप बनाना और इस लकड़े के ऊपर उसे लगा देना। देखना, जितने उसे देखेंगे वह सब जिंदा और जीवित हो जाएंगे। वही ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आ गया है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जो काठ पर लटकाया गया वही श्रापित है। सांप क्या था? श्रापित था। कैसे श्रापित था? कैसे श्रापित हुआ? पता है, जब अदने बाग में आदम और हवा को रखा गया था तो कौन आया था? सर्प आया था हवा को बहकाने के लिए। और जब हवा बहकी, जब हवा उस फल को खाया जिसको परमेश्वर ने मना किया था, परमेश्वर उसके पास आया, पूछा तूने किसके कहने पर ये फल खाया? उसने कहा ये सर्प के कहने पर। प्रभु उसी ने इस समय उसको सर्प को श्राप दे दिया कि तू अब शरीर के बल, पेट के बल चला करेगा। पहले सर्प पांव होते थे, वो पांव से चलते थे, लेकिन अब वो शरीर के बल चला करेगा। और ये मनुष्य का वंश तेरे सिर को कुचलेगा। ये मनुष्य का वंश कौन है? हमारा यीशु मसीह है, जिसने उसको फन को, उसके सिर को कुचल दिया है उस क्रूस पर चढ़कर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वही श्रापित परमेश्वर ने मूसा को कहा तू जा और पित्तल का सांप बना और उस लटकड़े पर जब लटकाएगा, बाइबल कहती है जो श्रापित है वही क्रूस पर चढ़ाया गया है और वही श्रापित था। और वो श्रापित सर्प को जब लटकाया गया तो उसके देखने से सभी चंगे हो गए। यही यीशु मसीह सारे पापों को, सारे आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और वो अपने आप को श्रापित बन गया। क्या बन गया? श्रापित बन गया और वो क्रूस पर चढ़ाया गया। आमीन। वो क्रूस पर चढ़ाया गया।
और अपने आप को, वो गुनाह, अपने आप को, अपने जीवन में वो पाप को, अपने लाइफ में, आपके पाप को अपने लाइफ पर ले लिया, अपने हृदय अपने शरीर पर ले लिया। इसलिए बाइबल कहती है कि उस क्रूस पर चढ़ गया। दूसरा है, पहला सी लिखा आपने, दूसरा आर। आर का मतलब होता है रिडेम्पशन, मतलब छुटकारा। आर का मतलब होता है छुटकारा। उसने हमारे जीवन में जो अभियोग था, जो श्राप था, उसने हमारे श्रापों से उसने क्या किया है, छुटकारा दिया। बाइबल भजन संहिता 130 और 7 में लिखा, इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। एक वचन और पढ़ेंगे, पहला पतरस और 1 और उसका 18 वचन में लिखा, हमें निकम्मा चाल चलन से उसने हमें क्या कर दिया है, छुटकारा दिया। सुनेंगे, पहला उसने क्या किया, चंगाई दिया। दूसरा, हमारे निकम्मे चाल चलन से, थोड़ा जल्दी मैं जाऊंगा, पर के बताऊंगा, थोड़ा लास्ट में 10 मिनट उस पर बात करेंगे। लिखा, हमारे निकम्मे चाल चलन से उसने हमें, प्रभु ने हमें छुटकारा दिया। उसने तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तु से नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा तुम्हारे पापों की क्षमा मिली है। ये 19, यस, आपकी पापों की, आपके गुनाहों की क्षमा मिली है। हालेलुया, समझ रहे हैं आपको? उसने क्या किया, निकम्मा चाल चलन से। गलतियों की पुस्तक लिखा, वो आपको अब श्राप जो आपके जीवन में वो बाप दादों का जो श्राप अभी तक चला आता रहा है, सुनिए ध्यान से। इसके पहले जो मैंने आपको बताया निकम्मा चाल चलन, ये निकम्मा चाल चलन क्या है? अगर कोई चर्च में ना आए, घर पे बैठे, वो भी निकम्मा ही है। ये शराब नहीं पी रहा है, दारू नहीं पी रहा है, पाप नहीं कर रहा है, फिर भी वो निकम्मा है। समझ रहे हैं आप? वो भी निकम्मा ही है, उसको भी निकम्मे में गिनती आता है। बाइबल कहती उस निकम्मेपन से उसने तुम्हें क्या किया है, आजाद किया है। हालेलुया, आपके निकम्मेपन को उसने ले लिया अपने ऊपर, आपको प्रॉपरली स्टैंड होने वाला एक मनुष्य आपको ठहराया है। दूसरा लिखा, उसने आपके बाप दादों से जो चला हुआ पूर्वजों का जो श्राप था, आपने श्राप देखा? पूर्वजों का श्राप का मतलब देखा आपने? अगर किसी के घर में बच्चा नहीं है, उसको बच्चे की नहीं प्रॉब्लम रहती है कि कोई किसी के घर में अगर लंगड़ा टूटा है तो उसके घर में लंगड़े टूंडे या तो गूंगे ही आएंगे। वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, वो आता रहता है, वो चलता रहता है, ये श्राप रहते हैं। बाइबल कहती कि जिस दिन तूने यीशु को ग्रहण किया, उसको विश्वास किया और अपने पापों को कबूल किया, उसी दिन तेरा पाप जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, वो निकल जाता है, वो श्राप का अधिकार वो खत्म होता है। अब तुम एक जयवंत जीवन बन जाते हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि मसीह ने जो हमारे लिए साबित बना, गलतियों की पुस्तक 3 और 13 में लिखा, जो मसीह ने जो हमारे लिए साबित बना, वो हमें मोल लेकर व्यवस्था के साप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता वह शापित होता है। हालेलुया। जो काट पर लटकाया जाता वो क्या होता है, श्रापित होता है। हमारे पूरे श्रापों को उसने अपने क्रूस पर, अपने शरीर पर ले लिया है। वो सारी चीजों को फिलिपी 3:21 में लिखा, हमारे जो दीनहीन जो देह था, दीनहीन का देह का मतलब आप समझते हैं? दीनहीन का मतलब ये होता है कि आपका जो शरीर है, आपका जो जीवन है, वो संसारिक जीवनों में अभी भी जी रहे हैं, संसारिक कामों में अभी भी आप पड़े हुए। लेकिन बाइबल कहती फिलिपी 3:21 में कि हमारे शरीर में जो रोग लगा था, उस रोग से छुटकारा हमारे दीनहीन देह को रूप बदलकर अपनी महिमा के अनुकूल हमें उसने बना दिया। यस, जो हमारे शरीर में रोग सैया से परे हुए थे, हमारे अंदर रोग ही रोग, देख जानते ना आप कितने लोगों का रोग पे रोग, बीमारी पे बीमारी, वो चलता रहता है, बीमारी चलता रहता है, कभी खत्म नहीं। एक भाई जब मुझे फोन लगाया, इतने अंदर से वो तत्परता था उसके आवाजों में, ओ भैया प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करिए, मैंने आपका यूट्यूब देखा है, मैंने प्रार्थना सुना है, आप बहुत अच्छा प्रेयर करते हैं, प्लीज मेरे प्रार्थना करिए, मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं अच्छा हो जाऊंगा। इतनी जल्दी और इतना अंदर उसे अंदर से वो क्या बोलते, भूख थी उसे चंगा होने की। कहता है मैं 10 लाख रुपया खर्चा कर दिया। पंडित, समझते, पंडित 10 लाख रुपया खर्चा कर दिया, वो दम फूलने की बीमारी, वो खांसी की बीमारी जा ही नहीं रही है।
मेरे लिए प्रार्थना करिए प्लीज। मैं विश्वास किया मुझे सुसमाचार मिला, मैंने विश्वास किया मैं अच्छा हो जाऊंगा, और मेरा विश्वास। उसको देखा उसके अंदर कैसी कैसी अंदर से वो आ गई, एक क्या बोलते हैं उसे, भूख और प्यास लग गई चंगाई की, मुझे चंगा होना है। हालेलुया। रोग से जब परे हुए लोग रहते हैं, उन्हें मालूम रहता है कि मुझे कैसे आजाद और मुझे कैसे फ्री होना है, मुझे कैसे आजाद होना है। हालेलुया। ये परमेश्वर, ये वो परमेश्वर है जिसने आपके गुनाहों और आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया, आपके श्रापों को उसने अपने ऊपर ले लिया, आपके जो दीनहीन तो जो देह था, जो पापों से भरा हुआ देह था, इसे शुद्ध कर कर, इसे क्लीन कर कर, इसे पवित्र कर कर वो अपने लिए आपको तैयार कर दिया कि तुम तैयार हो जाओ और अब से प्रभु की महिमा करना स्टार्ट कर दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा ओ का मतलब होता है वन एकॉर्ड, मतलब मेल मिलाप करना, मेल मिलाप करना। ओ का मतलब होता है मेल मिलाप, वन एकॉर्ड। यीशु मसीह ने पिता से मेल मिलाप कराया। किससे मेल मिलाप कराया? पिता से। किसका? हमारा और आपका, पूरी दुनिया को जिसने उसके ऊपर विश्वास किया। जो पाप के कारण पिता से जो दूर हो गया था, यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा जो आपके पापों की क्षमा मिली, आप जब पवित्र हुए, शुद्ध हुए, तब आपका और पिता का एक मेल मिलाप हो गया। हालेलुया, मेल मिलाप हो गया। मैं जल्दी खत्म करता हूं। चौथा, एस मतलब सैल्वेशन। सैल्वेशन का मतलब होता है उद्धार। एस का मतलब होता है उद्धार, आप लिख लेंगे सैल्वेशन। प्रभु यीशु ने वो सलीब के क्रूस पर लहू बहाकर हमारे पापों से, श्राप से उद्धार कराया। रोमियो 10:9 में लिखा, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर विश्वास करे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। एक व्यक्ति जब यीशु के ऊपर विश्वास करता है और प्रभु के पास आता है और वो प्रभु से कहता है, प्रभु तूने मेरे लिए कोरे खाए, मेरे लिए लहू बहाया, आज से मैंने सारी गलतियों और पापों का पश्चाताप करता हूं, मैं कबूल करता हूं मैंने गुनाह किया है, और आज से आप हमारे परमेश्वर, मेरा उद्धारकर्ता के रूप में आपको ग्रहण करता हूं। जब ये उद्धार उसी समय हो जाता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल के जीवन में आप पढ़ेंगे, व्यभिचारिणी गई तो वहां पर लोगों ने उसे पकड़ा, और बाइबल कहती कि वहां के लोगों ने कहा विचार करे, उसे पत्थर चलाकर उसे मार दिया जाए। लेकिन यीशु मसीह ने इस स्त्री को पत्थर मारे। वहां पे बाइबल कहती है वहां पे जितने लोग उसे घेर कर पत्थर उठाकर उसे मारने के लिए तैयार थे, सभी लोग वहां से निकल गए पत्थर फेंककर। बाइबल कहती है उन सभी लोग पापी थे। यीशु मसीह उस व्यभिचारिणी स्त्री से कहती है, क्या तो अब भी पाप करेगी? उसने कहा, नहीं प्रभु, मैं अब पाप नहीं करूंगा। हालेलुया, आज से मैं पाप नहीं करूंगी। बाइबल कहती है जा, अब तूने उद्धार पा लिया है। हालेलुया, अब तूने उद्धार पा लिया है। अब वो उद्धार पा चुकी है यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। इसलिए दूसरा तीमुथियुस 3:15 में लिखा, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बनाया। इफिसियों 2:8 में लिखा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। ये किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से उद्धार है। पांचवा एस सिक्योरिटी एंड श्योरिटी, मतलब सुरक्षा में निश्चिंतता। सुरक्षा में निश्चिंतता, सुरक्षा में निश्चिंतता कि प्रभु ने आपका उद्धार कर कर आपको सुरक्षा दिया है और दूसरा निश्चिंत बना दिया है आपको। अच्छा, इधर देखेंगे, अगर लिख लिया आपने तो इधर देखेंगे, कितने लोगों को विश्वास है कि मैंने उद्धार पाया है, अब मेरा सुरक्षा निश्चित हो गया कि मैं अब प्रभु के साथ अब मैं जाऊंगा। कितने लोगों को विश्वास हो गया? आपको विश्वास हो गया? हाँ, यही है सुरक्षा और सिक्योरिटी। हालेलुया। क्या है? सुरक्षा। आमीन, हालेलुया।
और निश्चिंत, आप अब निश्चिंत हो गए हो कि अब मुझे सिक्योरिटी मिल गई है कि अब मेरा जो उद्धार हो गया, अब मैं परमेश्वर के साथ उस स्वर्ग में जाऊंगा। इसलिए भजन संहिता 91 9 10 11 में लिखा, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त, 11 में लिखा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करेगा। यस, आप कहां भी जाओगे उसने आपको निश्चिंतता बना दिया है और आपको निश्चित किया है कि आप जहां भी कहीं जाओगे आपको वो सुरक्षा देने वाला हमारा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। इसलिए भजन संहिता आप पढ़ेंगे 34 के 7 में लिखा कि यहोवा के डरवैयों को उसका दूत उसे छावनी हुए लिए हुए उसे बचाता है। वो परमेश्वर आपको सिक्योरिटी और निश्चिंतता लगा दिया है। भजन संहिता 34 और 7 में लिखा है कि यहोवा के जो डरवैये हो, आप जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले हो, आपके पीछे एक सिक्योरिटी है, निश्चिंतता हो गई है कि आपकी रक्षा परमेश्वर का दूत, परमेश्वर वो करने वाला है। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। ये सारा चीज जो आपने उद्धार के बारे में, जो क्रूस की कथा, जो आज वो गुड फ्राइडे के दिन, जो आज के दिन आपने वो सुना कि उसी ने अपने ऊपर आपके दुखों को सह लिया, उसी ने आपके बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, उसी ने आपके श्राप को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। और कहता है उसने ही हमारे रोगों को उसने सख्त सह लिया, उसने आपके दुखों को अपने ऊपर सह लिया। क्या कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया, वो मारा गया। मैन, वो आपके और हमारे लिए वो घायल किया गया, वो मारा गया। प्रेज द लॉर्ड। परंतु हमारे अपराधों के कारण घायल, लिखा कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना मिली। आज हम जो शांति में है, जो जीवन बिता रहे हैं, उसके ताड़ना के कारण आज हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में वो शांति मिली है और आप शांति से सो पाते हो। आप कहते हो ना, प्रभु तूने मुझ पर दया किया है और मैं विश्वास करता हूँ तू मुझे छुटकारा दिया है। मैं विश्वास करता हूँ ये बीमारियाँ, ये दुख, ये परेशानियाँ, ये चिंताओं को तूने दूर कर दिया है। वो प्रार्थना आपकी सुनता है और आपके जीवन से वो आपके दुखों को निकाल देता है। पता है, वो निश्चिंतता, वो जो उसने आपने ऊपर तारना आपका ले लिया है, अब आप अच्छे नींद के साथ आप सो पाते हो। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ से वो बीमारी निकल चुकी है। आमीन, हालेलुया। निश्चिंत हो जाते, आप आनंद पाते अपने अपने लाइफ में। बाइबल बताती है कि उसने हमारे लिए कितना दुख, कितना कष्ट सहा जब उसे क्रूस पर ले गया। दोपहर के समय में बाइबल कहती है कि जब 12 बजे से 3 बजे का समय हुआ, उस समय बाइबल कहती है कि पूरी दुनिया में क्या हो गया, वो अंधेरा हो गया, अंधेरा छा गया, अंधेरा छा गया, अंधेरा छा गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु ये प्याला मेरे पास से हटा ले। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आपके जीवन में अगर कोई लाइफ में कोई ऐसी तकलीफें, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आए, अगर वो चीज, कोई वस्तु आपके सामने रखी हो जो परमेश्वर के अगेंस्ट हो, जो वचन से अगेंस्ट हो, जो प्रभु से आपको दूर करने वाले वो वस्तु हो, कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करना, कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करना। कहना, प्रभु ये मेरे लाइफ से, ये मेरे सामने से ये चीज को हटा ले कि मैं तुम में बना रहा हूं। हालेलुया। यस, प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु ये प्याला मेरे परमेश्वर, ये मेरे सामने से ये हटा ले। बाइबल कहती है कि उसने हमारे और आपके पापों, हमारे और आपके श्रापों को, हमारे और आपके गुनाहों को इतना अपने ऊपर ले लिया कि पवित्र आत्मा उसे छोड़कर चली गई। इसलिए बाइबल कहती है, उसने कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बाइबल कहती है कोई भी अपवित्र लोगों के साथ परमेश्वर नहीं रहता। यीशु मसीह अपवित्र बना, किसके कारण? आपके और हमारे कारण वो अपवित्र, परमेश्वर होने के बावजूद भी वो अपवित्र बना, वो पापी बना। किसके लिए? वो हमारे और
आपके लिए वो पापी बना, और बाइबल कहती कि परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर से निकल कर चला गया। और बाइबल कहती है कि कहता है कि लमा लमा शब्द कतनी, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और जैसे वहां से गए, बाइबल कहती है उन्होंने जैसे वहां पर उन्होंने प्राण त्याग दिया। हालेलुया, वो प्राण त्याग दिया उन्होंने, वो मारे गए। बाइबल कहती कि जैसे उन्होंने प्राण त्यागा वैसे मंदिर का पर्दा दो भाग हो गया। हालेलुया, पृथ्वी तरक गई, भूकंप आंधी तूफान आ गए। बाइबल बताती है, वहां पर लिखा कि जो लोग उसे मार रहे थे अब वो कह रहे हैं ये सचमुच परमेश्वर का जन था। जीते जी उस पर विश्वास नहीं किया, मरने के बाद उसे लगा ये सचमुच परमेश्वर का जन था। यस, समझ रहे आप, हमारे और आपके लिए उसने दुख को उठाया है। हमारे और आपके पापों के कारण वो मारा गया, कुचला गया। हमारे शांति, हम शांति से सो सके, शांति से जीवन बिता सके, इसलिए उसने हमारे और पूरे दुनिया का तारना अपने ऊपर ले लिया है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, उसे क्या आप चढ़ाओगे? क्या बलिदान आप उसे चढ़ा सकते हो? उसे दे सकते हो आप? उसका कर्ज को आप चुकता कर सकते हो? नहीं कर सकते। उसके कर्ज को कभी आप नहीं चुका पाओ। लेकिन बाइबल कहती है कि जब तुम अपने जीवन को, अपने काम को परमेश्वर के ऊपर सौंपते हो, अपने लाइफ को पवित्रताई की ओर, उसे लोगों को क्षमा करने की ओर बढ़ते हो, परमेश्वर का आत्मा कहता है ये बलिदान मैं तुमसे देखकर तुम्हारे जीवन से मैं खुश होता हूँ। हालेलुया। पता है, जब वो जा रहे थे उन्हें प्यास लगे, उन्हें पानी भी नहीं दिया गया। आज हमें प्यास है, हमें भूख है, नौकरी की, पैसे की, बच्चों की एजुकेशन की, हमें हर एक चीज की भूख और प्यास है। पता है, प्रभु को भूख और प्यास आप में क्या दिखती है कि आप अच्छे से प्रार्थना कर पाओ, आप अच्छे से पवित्रताई में जीवन बिता पाओ, आप प्रभु में अच्छे से अपने लाइफ को चला पाओ। हालेलुया। परमेश्वर को ये भूख और ये प्यास है आपके लाइफ के लिए, और वो आपको चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे तुम मेरे समान और मेरे जैसा बनो। उसने 7 बानी उसने कलवरी क्रूस पर कहा था। हालेलुया, उसने 7 बानी कहा था, कलवरी क्रूस पर उसने 7 बानी कहा था। पापों को क्षमा करने की बात हो, माता पिता को देखने की बात हो, हालेलुया, लोगों के साथ रहने की बात हो, उसने 7 बातें उसने लोगों के लिए कहा था। 7 बानी उसने बोली थी। जाते जाते उसने 7 शब्द कहा था। आमीन, हालेलुया। उस चीजों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, उस पर हमें चलने की और अमल करने की आवश्यकता है। मैं आज आपसे